सुप्रभात। मैं अजीत कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, शिक्षा शास्त्र विभाग। पेपर 6 में यूनिट सेकंड में जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसमें जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन स्कूल्स में एक आपका दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दो इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, विषय है, जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इनएडिक्वेट जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़। इनएडिक्वेट जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज़ में इसका अर्थ होता है स्कूल्स में जेंडर सेंसिटिव जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो लैंगिक जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, महत्वपूर्ण जो सुविधाएं होती हैं, उसका अभाव ये कैसे होता है, इसके बारे में अगर हम ये देखें तो जो भी गर्ल्स और बॉयज़ जो भी स्कूल्स में आते हैं उन्हें स्कूल का जो माहौल है, स्कूल का जो वातावरण है वो टीचिंग फ्रेंडली होना चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि हम स्कूल में आ रहे हैं तो हम वहाँ पर सेफ़ हैं, वहाँ पर हमारा पूरा देखभाल किया जाता है और हम वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें स्कूल्स, टीचर और विद्यालय प्रशासन सभी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें हम रोल हम इसमें अदा करते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स जो छात्र हैं वो अपना सुरक्षित महसूस करें और ऐसा वातावरण उन्हें मिले कि वे अपना व्यक्तित्व विकास कर सकें, व्यक्तिगत रूप से वे अपना विकास कर सकें। अगर हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हमें होना चाहिए कि स्कूल का माहौल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो शिक्षा का जो स्तर है वो भी बहुत आपका ऊंचा होना चाहिए। उसमें जो आपका विषय हैं, उसमें जो आपका करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो बहुत ही जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको डिस्क्रिमिनेशन को आपको कम करे, उसमें जो भी आपका जो असमानता है उसको कम करे। दूसरा इसमें हो सकता है जो शिक्षक का जो प्रशिक्षण है उसको हम और ज़्यादा अच्छा बनाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास में जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है उसमें सबसे पहला जो रोल होता है वो शिक्षक होता है। शिक्षक और छात्रों का जो इंटरेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें होना क्या चाहिए कि शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ स्कूल में जो सफाई सुविधाएं हैं, सफाई की जो सुविधाएं हैं, स्वच्छता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत के बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर खासकर गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। बाथरूम में भी बहुत गंदगी होती हैं, बाथरूम जो सुविधाएं वो बहुत कम है। तो इसलिए जो ड्रॉप आउट रेट्स है, जो स्कूल ना जाने का दर है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसमें बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं बाथरूम की वजह से कि वहाँ पर अगर ऐसी समस्या है तो आखिर वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी इसको भी हमें देखना होगा। जो स्वच्छता जो अभियान है, स्वच्छता जो आपका जो वातावरण है वो स्कूल में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। टीचर्स के लिए एक आपका रोल है कि उन्हें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीज़ें क्लास में नहीं करनी चाहिए जो लैंगिक असमानता को बढ़ाए। इसे टीचर्स को समझना पड़ेगा, इसे टीचर्स को आपको कम करना पड़ेगा। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण विषय है वो है आपका टीचर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब टीचर्स का प्रेफरेंस होता है, कई बार होता है टीचर्स, शिक्षक जो होते हैं कुछ छात्रों को ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ छात्रों को ज़्यादा फेवर करते हैं, उन्हें पढ़ाई में भी, क्लास में भी। अक्सर होता है कि हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अक्सर 2-3 छात्र को ही हम कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं तो उन्हीं को उठाते हैं, उनसे ही प्रश्न पूछते हैं कि हाँ आप बताइए, आप बताइए। तो अक्सर होता क्या है कि और छात्रों में एक प्रकार का डर और एक प्रकार का हतोत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शिक्षक के लिए 2 ही 3 छात्र महत्वपूर्ण हैं, बाकी छात्र कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसे शिक्षक को कम करना पड़ेगा। जो शिक्षक का जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है उसे शिक्षक को कम करना पड़ेगा, उसे कक्षा में बराबर सभी छात्रों को मौका देना पड़ेगा।
इसमें दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक आप होता है टीचर्स एक्सपेक्टेशन, दूसरा होता है टीचर जजमेंट। टीचर एक्सपेक्टेशन जो होता है वो भविष्य के लिए होता है कि भविष्य में एक बच्चे का एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो कैसा होगा, वो हमें देखते हैं। और टीचर जजमेंट जो होता है वो करंट क्लास के अंदर बच्चा क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में शिक्षक को कंसर्न होता है, उसके बारे में शिक्षक सोचता है। और इन सारी चीज़ों को बहुत से फैक्टर्स, बहुत से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम बात की जाए तो शिक्षक का कोई खुद का पर्सनल कांटेक्ट का कोई छात्र हो, उन्हीं का कोई लड़का हो, उन्हीं की कोई लड़की हो, तो वो आप उसमें बायस्ड आप करना चाहें तो वो आपको नहीं करना चाहिए, उससे आपसे बचना चाहिए। लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के साथ इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक जो आपका कंडीशन है किसी भी छात्र का, वो भी इसमें बहुत अफेक्ट आपका करता है। कई बार होता है स्किन कलर, स्किन कलर भी हम एक तरीके से मान सकते हैं। आप किसी बच्चे को ज़्यादा फेवर करते हैं कि वो ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जेंडर इनइक्वलिटीज़ को कम करता है। इसी का रीज़न है कि स्कूल्स में चाहे बच्चा अमीर परिवार का हो, जो गरीब परिवार को, उसके लिए एक ही ड्रेस रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ताकि उसके अंदर जेंडर इनइक्वलिटीज़, जो लैंगिक असमानता है, वो देखने को ना मिले। तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस विषय के और जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।